आइए शुरुआत करते हैं आप ही की तरह। देखिए देखा जाए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। क्या कहता है? कहता a 2-digit number is such that the product of its digit is 24. If 18 is subtracted from the number, the digit interchange their places. Find the number, है ना। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है ना, सीबीएसई के द्वारा। कहता है 2 डिजिट नंबर, तो हम जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है ना। लेट 2 डिजिट हम लोग लेट माना कि 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर क्या होता है 10x प्लस वाई। इसमें आप उल्टा भी मान सकते हैं, 10y प्लस x भी कर सकते हैं। इसमें x और y क्या है? इसमें x और y डिजिट है ना। इसमें x और y क्या है? डिजिट है। 2 डिजिट नंबर यही हो गया ओरिजिनल नंबर। 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट का प्रोडक्ट, तो डिजिट कौन है? 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट इज डिजिट 24, है ना। कहता है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट एक 2 डिजिट का नंबर ऐसा है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। इसका प्रोडक्ट जो है कितना है? 24। x इंटू वाई बराबर 24। 2 डिजिट नंबर का ये नंबर हुआ, ये क्या हुआ? 10x प्लस वाई एक नंबर हुआ, और इसका डिजिट कौन हुआ? x और y। तो कह रहा है कि x और y का प्रोडक्ट माने गुना कितना दिया हुआ? 24। फिर क्या कहता है? अगेन पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से पढ़िए। फिर से कहता है क्या 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। कह रहा है कि 18 अगर नंबर में घटा दिया जाए फ्रॉम द नंबर, तो नंबर है कौन? नंबर है 10x प्लस वाई, है ना। फ्रॉम लगल ये पहले, इसमें कितना घटाने के लिए कह रहा है? 18। अगर इसमें 18 घटा दिया जाए, है ना, तो डिजिट और इंटरचेंज, तो डिजिट क्या होगा? ये इंटरचेंज। डिजिट कौन है? वाई और एक्स, ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेगा, मतलब 10y प्लस एक्स हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर निकालिए। तो आइए इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। 10x प्लस सबको इधर बुला लीजिए, तो ये इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, 9x हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो -9y, -18 उधर जाएगा तो +18। 9 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये फर्स्ट हो गया। जब निगेटिव पता है तो पॉजिटिव निकालिए। तो इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर का सेकंड फार्मूला में निगेटिव आता है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। तो इसका सेकंड फार्मूला याद है ना। इसका सेकंड फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, 2 का स्क्वायर 4। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4, एक्स वाई का वैल्यू पहले से पता है 24, 4। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये उधर चल जाएगा 96, तो कितना हो जाएगा? 100। तो x प्लस वाई बराबर √100। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर दो केस बन सकता है, प्लस रूट के अंदर निकला तो प्लस माइनस 10 भी हो जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है? 2 है। तो अब एक एक करके निकालना पड़ेगा। इफ यदि x प्लस वाई बराबर +10 लेंगे, है ना, और x माइनस वाई बराबर कितना है? 2, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा? ये दोनों कटेगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 12, और x बराबर 6। यहाँ से x बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 यहाँ पर रख देंगे x का वैल्यू, तो y बराबर 4। तो 2 डिजिट नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, तो 10 x का वैल्यू 6 प्लस 4 64, है ना। लेकिन दूसरा केस अगर x प्लस वाई बराबर 10 रखे तो
लेकिन माइनस 10 रखते तब। एंड यदि इफ x प्लस वाई बराबर -10 और x माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ से क्या हो जाता है, 2x बराबर -8, x बराबर कितना -4, y बराबर यहाँ से -4 यहाँ पर रख देंगे, x का वैल्यू -4, तो उधर चल जाएगा तो 6 ही आएगा। नहीं, यहाँ -4 रखेंगे तो -4 रखेंगे तो जाएगा, तो y बराबर ये -y है, -4 यहाँ रखिए तो कितना हो जाएगा, -6 आ जाएगा। नहीं, x बराबर -4 तो उधर चल जाएगा, तो +4 तो -10 +4, तो y बराबर, तो यहाँ से 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y, तो 10x का वैल्यू -4, y का वैल्यू -6, कितना हो जाएगा, -40 प्लस -6, कितना हो जाएगा, -46। ये इस तरह से निकाल के आपको दिखाना पड़ेगा, बोर्ड में इतना आपको करना पड़ेगा, तब आपको फुल नंबर मिलेगा, है ना। ये सब प्रश्न आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा, तो इस तरह से अटेम्प्ट लेंगे प्रश्न को। ठीक है, समझ में आया, लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं बनाएंगे, बहुत समय लगेगा। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो यूज करते हैं। हम जानते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का 4 रूप रहता है ना। के रूप रहता है, 4 रूप। फर्स्ट रूप इस रूप में रहेगा, a बटा b बराबर c बटा d। दूसरा रूप रहेगा ना, दूसरा जो फॉर्म रहेगा इस फॉर्म में रहता है, a प्लस b c a माइनस b बराबर c बटा d। तीसरा जो फॉर्म रहता है इस फॉर्म में रहेगा, a बटा b उधर जुड़ जाएगा, c प्लस d c माइनस d। चौथा फॉर्म इस फॉर्म में रहेगा, a प्लस b a माइनस b c प्लस d c माइनस d। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का 4 गो फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, 4 फॉर्म होता है। a बटा b बराबर c बटा d, है ना, इस फॉर्म में रहता है। तो हम जान रहे हैं कि ये वाला जो फॉर्म है कहीं ना कहीं इस चौथा फॉर्म है, नहीं, यहाँ पर विचार किया गया। तो देख रहे थे कि a बटा b सी, तो इसमें जो कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज करेंगे तो देख रहे हैं कि इसको एक बार जोड़, न्यूमरेटर में ही डेनोमिनेटर एक बार जुड़ता है और न्यूमरेटर में ही एक बार डेनोमिनेटर घटता है ना। तो क्या करेंगे, कंपोनेंडो और डिविडेंडो जब भी यूज होता है तो न्यूमरेटर पार्ट, जैसे कि ये है, तो इसमें अगर सी एंड डी यूज करेंगे, ध्यान से देखिए, तो a बटा b जो है बराबर c बटा d। अगर इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज किया जाए तब a न्यूमरेटर में एक बार डेनोमिनेटर को जोड़िए और न्यूमरेटर में एक बार डेनोमिनेटर को घटाइए। इसी तरह इसमें c प्लस d और c माइनस d, ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इस पॉजिटिव पार्ट को क्या कर लेते हैं, ऊपर कर देते हैं, तो ऊपर कर दीजिए, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा में cos थीटा माइनस साइन थीटा, 1 प्लस √3 बटा में 1 माइनस √3। अब यहाँ पर यूजिंग कीजिए, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइड, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो न्यूमरेटर में एक बार जोड़ दीजिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसको एक बार जोड़ना, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और cos थीटा प्लस साइन थीटा में एक बार इसको घटा देना, माइनस प्लस करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस परिवर्तन करेंगे तो इसमें ये हो जाएगा माइनस cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसी तरह इसको में भी 1 प्लस √3, तो प्लस 1 माइनस
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक बार जोड़ रहे हैं न्यूमरेटर में, और 1 प्लस रूट थ्री, और न्यूमरेटर को एक बार इसमें घटा रहा है -1 और प्लस रूट थ्री। तो ये प्लस माइनस कट गया और इसमें कॉस कॉस कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 2 कॉस थीटा। ये हो गया कितना 2 साइन थीटा। इसमें क्या हो गया प्लस रूट थ्री, ये कट गया और ये कट गया, तो उसमें 1 1 2 बटा में 2 रूट थ्री, 2 2 कट गया विद्यार्थी का, नहीं ये कट गया, ऊपर में 1 बचा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा बराबर 1 बटा रूट थ्री। अब आप लोग जानते हैं कि कॉट थीटा में 1 बटा रूट थ्री किसका वैल्यू होता है, नहीं जानते होंगे, कॉट 60 का, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, यही आंसर हो गया। तो कितना आसान से बन गया। नहीं, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए जाते हैं तो बहुत परेशान करता है, गुना गुना उना बहुत सब में करना पड़ता है, 2 2 का काट करके। जब कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज किए तो आसानी से बन गया। कंपोनेंडो और डिविडेंडो कहता है कि न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर को एक बार जोड़िए और न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर को एक बार घटाइए, बस हो गया, यही चीज था। तो सिंपल वे में बन जाता है। तो आपको प्रश्न पहचानने आना चाहिए, ठीक है।